हाल ही में फिल्म आई है साबरमती। विक्रांत अभिनीत ये फिल्म सच्चाई के काफ़ी करीब है और हम भी इसको देखने गए। और देख के जो मुझे लगा, ये फिल्म सब पे सवाल खड़े करती है, कई सवाल खड़े करती है। चाहे मीडिया हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो जाए, चाहे सिस्टम हो जाए, और सबसे बड़ा सवाल इस देश की जनता के ऊपर। हाँ, ये फिल्म सवाल करती है। लेकिन एक चीज और, अगर एक भी बंदा साहस कर ले, जो कि फिल्म के अलावा रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, तो सच को दबाने की ताकत किसी के बाप की नहीं होती। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी वो मैं नंदिनी। विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म साबरमती देखी हमने। इस फिल्म पे बात करूं इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इस फिल्म में एक डायलॉग है, मेरा देश बदल रहा है। ये एक डायलॉग है फिल्म के अंदर। उस फिल्म को देख के मुझे, उस डायलॉग को देख के मुझे विक्रांत मैसी की याद आई। मैंने जब अभी कुछ दिन पहले जैसे यूट्यूब खोला, सामने एक यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहा था, और इंटरव्यू लेने वाला था जिसको गोदी यूट्यूबर का तमगा मिला है, और सामने जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था वो था विक्रांत मैसी। अब मैंने देखा, मैं सोचा ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। जैसे उस एंकर ने नाम लिया विक्रांत, मैंने कहा ये करिश्मा कब हो गया, क्योंकि सभी को पता है विक्रांत मैसी बीजेपी का विरोधी है, मोदी का विरोधी है। था था उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पूछा फिर से, क्योंकि मेरी बेटी का फेवरेट एक्टर है विक्रांत मैसी। उनको बहुत पसंद है। और तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बाबू, विक्रांत मैसी साबरमती फिल्म में लीड रोल कर रहा है? कहती मम्मा हाँ, वो पहले लेफ्टिस्ट था अब राइटिस्ट हो गया। मैंने कहा ये कब हुआ? तो मुझे लग रहा है कि ये देश सच में बदल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मैंने जेएनयू के जो पूर्व शायद छात्र अध्यक्ष थे कुछ, वो भी सरकार के कट्टर विरोधी थी। अब वो भी सरकार के समर्थन में बात कर के पक्ष में बात करने लग गई है। तो मैं कह सकती हूँ कि फिल्म का वो डायलॉग यहाँ तो बिल्कुल फिट बैठता है कि मेरा देश बदल रहा है। फिलहाल फिर वापस चलते हैं फिल्म पे। फिल्म सवाल खड़े करती है देश की मीडिया पे। देश का के मीडिया पे जो सभी कहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए, पर कहाँ है? कैसे होगा मीडिया? मीडिया निष्पक्ष तभी होगा जब मीडिया के लोग अपनी जान को दांव पे लगा के, अपनी जान जोखिम में डाल के अपने फर्ज को निभाने पे आए, तभी मीडिया सरकार के कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अगर सिर्फ एक बंदा मुहिम छेड़े, सारे लोग अगर उसके पीछे खड़े हो जाएं, तो सरकार की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सरकार को जनता ने ही चुना है। और वही जनता, अगर मीडिया अपनी आवाज उठाएगी तो वही जनता सरकार को नीचे गिराने में मिनटों नहीं लगाएगी। बस अत्ते हिम्मत होनी चाहिए। सभी कहते हैं सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मीडिया पे नहीं होना चाहिए, कहते सभी हैं, लेकिन हमेशा ही रहता है। और इस फिल्म में हमने मीडिया का वो नंगा चेहरा देखा जिसकी की हद ही नहीं। सबसे ज्यादा सवाल बड़ा खड़ा करती है इस फिल्म में इस देश की जनता पे। गोधरा कांड सबको पता है, साबरमती किसी को याद नहीं है। जिसमें जिसमें कि साबरमती में 2 डिब्बे में जो लोग कुछ भगवान की पूजा पाठ करके अयोध्या से जो लोग जा रहे थे, 59 लोग, उनको जिंदा जला दिया गया। उनका जिक्र तक नहीं होता है। देश की जनता उस पर बात भी नहीं करती। सबको गोधरा कांड याद है। हिंदू बाहुल देश में हिंदू की ये दुर्दशा, ये दुर्दशा। और ये हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन सामने से देखा है कि किस तरह सरकार भोली भाली जनता को साजिशों का शिकार बनाती है। कोई गलत नहीं है। ये जो लोग सीधे हैं, जो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनको के दिमाग को किस तरह से ये, उनका किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह से ये साजिशों का शिकार करते हैं, और फिर ये उनको साजिशों का शिकार बना के और अपना खुद साफ बच जाते हैं।
और जो साजिश करता होते हैं, इनका परिवार यहाँ नहीं होता, इनके बच्चे यहाँ नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जो सीधे साधे भोले भाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते, छोटा मोटा काम करके, अपना रोजगार करके, या अपना जो भी है अपनी जिंदगी जी रहे होते, ये उनको साजिशों का शिकार बनाते हैं। और ये फिल्म सच्चाई के काफी करीब है। हर सीन मुझे जो इस फिल्म के अंदर लगा वो बिल्कुल 200% सही है। और फिर सवाल घूम फिर के जनता पे आता है कि अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर एक भी इंसान सच्चाई के लिए जी जान से लड़ने वाला हो जाएगा ना, तो सच को दबाने की ताकत किसी कानून के बाप की नहीं है, किसी मीडिया की नहीं है। सवाल यह है कि कौन अपनी जान को जोखिम में डाले। सबको अपनी जान बचाने की पड़ी रहती है, सबको अपना 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम करके रखने की पड़ी रहती है। लोगों को ये ज्यादा रहता है कि यार चलो जान जोखिम में भी नहीं पड़ेगी और हमें पैसे भी मिल जाएंगे, हमारे पीढ़ियों तक का इंतजाम भी हो जाएगा। ये जमीर आत्मा ये बातें सिर्फ किताबी हैं, ये हकीकत में कोई नहीं करता। अगर मीडिया वाला अपना काम करने वाले होते तो देश के नेता इस हद तक, क्या फायदा है लोकतंत्र का? जब सरकार सबको अपने अंगुली पे नचा रही तो फिर क्या फायदा? मीडिया भी जिस मीडिया को कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है, को बचाने की जिम्मेदारी इनकी है, वो सरकार की अंगुलियों पे नाचते हैं। और वो कौन सा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर जाके जो काम कर रहा है ईमानदारी के नाम पे। हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हम पे दबाव बनाया जाता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर चल के तुमने कौन से तीर मार दिया? तुम भी तो वहां जहर घोलने का काम कर रहे हो। तुम्हें भी तो इस बात की खुन्नस है कि ये सरकार गिरे तो हम आए, फिर हम उनके अंगुली पे नाचे। ये हाल आज मीडिया का हो गया। इस चीज के लिए हम कहेंगे कि बाहर का मीडिया, वाकई में बाहर के लोग खुशकिस्मत है कि बाहर। एक दिन मैं नीतीश राजपूत जी को सुन रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि बाहर जब सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत होता है, वहां के देश के लोग कुछ भी गलत करते हैं, तो मीडिया उसको करेक्ट करती है कि ये गलत अफवाह है और इससे अराजकता अशांति फैलेगी, दंगे भड़केंगे। लेकिन हमारे देश में मीडिया गलत करता है, देश की जनता जो है उसको करेक्ट करती है। ये नीतीश राजपूत ने अपनी वीडियो में कहा था और ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि मीडिया कुछ भी करता है, मीडिया को कोई मतलब नहीं कि निष्पक्षता करनी है, ईमानदारी करनी है। दुनिया भर के झूठ और फरेबों के बीच में थोड़ा बहुत तो सच बोल देंगे, शायद कहीं जमीर जागता होगा यार। हम जिस पैसे में है थोड़ा बहुत ईमानदारी दिखा दें। कोई नहीं है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में है चाहे मिनी स्ट्रीम मीडिया से ईमानदारी, सो कॉल ईमानदारी के नाम पे बाहर चल रहे मीडिया वाले हैं, कोई ईमानदार नहीं है। और अब जागना देश की जनता को ही है। देश की जनता अगर जागती है तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एजेंडा चलाने वाले ये मीडिया और ये देश चलाने वाले नेता इस देश को अंदरूनी युद्ध की तरफ धकेलेंगे और हम इनकी जलाई हुई आग की आहुति चढ़ रहे होंगे। तब जागेंगे भी तो कोई फायदा नहीं, तब काफी देर हो चुकी होगी। वक्त है जागने का। अगर कुछ ऐसा होता है, देश के अंदर जो भी रह रहा है सबका बराबर अधिकार है। अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर गोधरा कांड तुम्हें याद है तो तुम्हें साबरमती क्यों नहीं याद है? गोधरा कांड भी गुजरात में हुआ है। सब लोग ये कहेंगे कि साबरमती तो इतना दूर है गुजरात में, सरकार छोटी मोटी खबरें आई होगी, कोई 60-59 लोगों का जल जाना छोटी मोटी खबर नहीं होती। गोधरा कांड भी वही गुजरात में हुआ है जो कि इतना बड़ा मुद्दा बना है और साबरमती किसी को याद भी नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा अफसोस की बात है इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू बाहुल देश के अंदर, हिंदुओं की धरती में, सनातनी धरती में ये दुर्दशा। क्यों ये भेदभाव?
हम नहीं कहते किसी दूसरे धर्म से नफरत करो, अगर उनके साथ गलत है तो उनके साथ भी खड़े हो, लेकिन तुम उनके साथ इस हद तक खड़े होते हो। लेकिन जो इस देश का सच में, जिन पे जो हिंदू बहुल देश है, उनका दर्द तुम्हें समझ नहीं आया। उनकी मौत तो तुम्हें ऐसा लगा कि उस साबरमती ट्रेन के अंदर इंसान नहीं थे, वो राक्षस थे, उनको तो मरना ही था। तो यहाँ पे तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, यहाँ पे हमें आवाज उठानी है अपने हक के लिए। जब तक हम सच के साथ, सच्चाई के साथ सबके खड़े नहीं होंगे, तब तक न्याय नहीं मिलने वाला। मीडिया से भरोसा तो एक पैसे का भी नहीं है। कानून क्या करेगा? कानून तो पहले ही बदनाम है। मीडिया अगर किसी खबर को कानून तक पहुंचाएगा तभी तो कानून कुछ करेगा। और बचा कुचा काम जो होता है कानून कर ही देता है कांड। अगर किसी तरह से वो मीडिया तक, कानून तक पहुंच भी जाता है, तो कानून में इतने छेद होते हैं तो अपराधी बाहर निकल आते हैं। छेद तो आज हर चीज में छेद हो गया, हर चीज को नंगा कर दी साबरमती फिल्म। फिलहाल बात करूंगी मैं विक्रांत मैसी की। पहली बार मैंने उनकी फिल्म देखी, सुना था उनके बारे में, मैंने कहा मेरी बेटी की वो फेवरेट है। तो लाजवाब अभिनेता है, कमाल का काम किया है उन्होंने फिल्म के अंदर, और बहुत ही स्वाभाविक लगता है। ये इस पे खुद के पे ये बीती हुई है, करेक्टर के अंदर वो इस हद तक उतर गए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे धमकियां भी मिल रही है। कितना सही है या गलत है ये बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने पोस्ट तो डाला था एक। अब कितना सही है हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं। खैर हो भी सकता है ये, क्योंकि जब 59 लोगों के मरे हुए को जिंदा जला देने के लिए लोगों ने आवाज नहीं उठाई, तो अगर आज एक बंदा अपनी फिल्म के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जान जोखिम में तो आएगी ही। जिसको जिन जिन लोगों को 59-60 लोगों के मर जाने का दुख नहीं हुआ, तो एक इंसान को के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सच्चाई की ताकत के सामने कोई बड़ा नहीं है। सच अगर सामने आने पे आ जाए तो अच्छो अच्छो के हंसते हिल जाती हैं। बस उस सच के साथ खड़े रहने की ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो हौसला चाहिए, और वो दर्द चाहिए कि ये दर्द मेरा है, तभी वो सच सामने आ पाएगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसी देश के अंदर हमारी आहुति चढ़ा देंगे यही मीडिया वाले, यही नेता। ये सब एक जैसे ही हैं, बस जरूरत है देश की जनता को जागरूक होने की। यही मैंने इस फिल्म के अंदर कुल मिला के जो मुझे समझ में आया। काफी अफसोस हुआ कि गोधरा कांड सबको याद है, साबरमती किसी को याद नहीं है, किसी को पता तक नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जागने का काम है। कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सबको अगर लगता है कि ये गलत है, तो इस हद तक एकजुटता दिखाओ कि मीडिया, सरकार, कानून सबको झुकना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया भरोसे के लायक नहीं है। और कानून तभी काम करेगा जब मीडिया वहां तक पहुंचाएगी और बचे कुछ छेदों से कानून बचा ले जाता है। और नेताओं के क्या हाल है ये हम फिल्म के अंदर देख ही रहे, हो रहा है हाल में, लेकिन यहाँ देख भी लिया। बाकी वक्त जागने का है, जाग सकते हैं तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं जागे तो भुगतेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर मेरे विचार थोड़ा से भी अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज की जानकारी के लिए घंटे प्रेस कर दीजिए।